आज हम आपको सिखाएंगे स्पिनर वाइंडिंग करना। स्पिनर जो कि कपड़े सुखाने के काम आता है। आज हम आपको इस तरह बताएंगे कि ये एक हमारे पास स्पिनर आया है, इसी हालत में आया है। हम आपको आज बताएंगे कि इसकी वाइंडिंग कैसे की जाती है जब ये बिल्कुल जल जाए या क्रॉस हो जाए। इसका क्रॉस कैसे निकाला जाता है या इसको रिवाइंड कैसे किया जाता है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ। अब हम आपको इसको चेक करना बताते हैं। तो दोस्तों हमने इस स्पिनर का जो पेपर था, ठीक है, जो इनके कॉइल्स को सेपरेट करता है, अब इसमें इनके मैग्नेट्स को क्रॉस होने से रोकता है, हमने पेपर खुद निकाला है, ठीक है, क्योंकि स्पिनर जला हुआ है। लेकिन हमने आपको बेसिकली बताना है कि इसको चेक कैसे किया जाता है। देखें ये इसकी 3 तारें निकली हैं, ठीक है, 3 जो कि स्टार्टिंग रनिंग कॉमन होते हैं। आप अगर गौर से देखें तो ये सिल्वर वाइंड हुआ है, ठीक है, सिल्वर वाइंड है। तो ये थोड़ा सा आगे से जल के इसका जो है इनामल उतारा गया, लेकिन यहाँ से इसका इनामल उतरा नहीं, तो हम इसका इनामल अभी उतार लेते हैं, ठीक है। इसको जला के या किसी भी पतरे से थोड़ा सा बारीक रगड़ के ना हम इसका इनामल उतार लेंगे। फिर इसके बाद हम लोग इसको सीरीज़ पे आपको चेक करना बताते हैं कि इसको चेक कैसे किया जाता है। देखें हमने इसका जो था वाइंडिंग का एक सिरा, ठीक है, वो उस पर इनामल था, इनामल उतार लिया। तो अब आप देखें इसको सीरीज़ पे कैसे चेक करेंगे। ये देखें हमारे पास एक सीरीज़ टेस्ट लैम्प बना हुआ है, हम आपको दिखाते हैं कि इसको चेक कैसे करते हैं। ये देखें लाइट जल रही है, ठीक है, अभी चेक करते हैं, कोई रिस्पॉन्स नहीं है, ठीक है। दोस्तों आप जैसे देख रहे हैं कि इसके तीनों सिरे आप इसमें नहीं बोल रहे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि स्पिनर हमारे पास की वाइंडिंग कहीं ना कहीं से ब्रेक होगी, ये मुकम्मल जल गया है, जिसकी वजह से हम लोग अब इसको दोबारा रिवाइंड करेंगे। तो रिवाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी कॉइल्स को काट लेते हैं, ठीक है, इसको साफ़ कर लेते हैं। वाइंडिंग जो सी है वो काट लिया है। तो अभी हम आपको बताएंगे भाई इसमें पेपर किस नंबर का पड़ेगा, इसमें वाइंडिंग कौन से नंबर की होगी, कौन से स्लाडों में तार पड़ेगी और कौन कौन से टर्न्स आएंगे, ताकि आपको रिपेयर करने में आसानी हो या न्यू वाटर वाइंडिंग करने के अंदर आसानी हो। ये वीडियो बेसिकली कारीगर हजरात के लिए भी है, ठीक है, जो नया काम सीख रहे हैं या सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन काम सीखना चाहते हैं, तो ये वीडियो बेसिकली उनके लिए, ठीक है। लेकिन ये वीडियो बेसिकली उन बंदों के लिए है जो कि इलेक्ट्रीशियन हजरात, ठीक है। अगर उनको मोटर चेक करना नहीं आती तो हमने पीछे अब हम लोगों को समझा दिया है कि एक नॉर्मल मोटर के अंदर हमारे पास सिर्फ 3 तारें होती हैं, एक स्टार्टिंग, दूसरी रनिंग और तीसरी कॉमन की, ठीक है। तो सीरीज़ पे चेक करेंगे उनको, ठीक है। अगर तीनों तारें आपस में सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, बोल रही हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास मोटर ठीक कंसिडर होती है। फर्दर उसका जो अगर मोटर क्रॉस हो जाए तो उसकी तीनों तारें बोल तो रही होती हैं, लेकिन उनके मैग्नेट आपस में क्रॉस हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम लोग को फिर भी मोटर वाइंड करनी पड़ जाती है। तो देखिए हमारे पास ये 7 नंबर का पेपर है, ठीक है। हम इसको काट के इसकी पहले इंसुलेशन कर लेंगे, इसके स्लॉट्स में डाल लेंगे, ठीक है, वाइंडिंग की तार बिठाने से पहले। हमने इसका बिल्कुल साइज़ का पेपर काटना है कि जो सा ज़्यादा भी ना हो और बहुत कम भी ना हो, ताकि तार इसके साइड पे टच भी ना हो, शॉर्ट ना हो और ज़्यादा ना हो, ताकि किसी किस्म का हमें डिस्टर्बेंस ना पैदा करे। हम इसे अब फोल्ड कर लेंगे ताकि हमारे पास 2 साइडों के पेपर बन जाएँ। फोल्ड करके हम यहाँ से इसको कटाई करेंगे। हमने इसको लंबाई में काट के अब इसके बिल्कुल बराबर काटना है, क्योंकि हमने ये देखें हमने इसे डबल कर लिया था ताकि हमें आसानी से पेपर कटा हुआ मिल जाए। तो हम इसको अब इसके बराबर का साइज़ काटेंगे, पहले थोड़ा सा ओवर साइज़ का काटेंगे ताकि हमारे पास वो साइज़ हो जो हम चाहते हैं। ये देखें अभी ये 2 साइडें हो गई हैं। अभी हम इसकी जौन सी लिखाई वाली साइड है, जौन सी जिसके ऊपर शार्पर टाइप इंसुलेशन लगी होती है, तो वो हम लोग इसके अंदर डाल रहे हैं, ठीक है। ये डालने का बेसिकली मकसद क्या होता है, ये इसलिए डालते हैं ताकि जो हम लोग कोयल या छल्ले बनाते हैं ना वाइंडिंग के वायर के, तो वो ज़रा इसके जो ये लोहे का होता है स्टेटर, ठीक है, जो वाइंडिंग इस एरिया में जिस बिठाई जाएगी, ठीक है, ये लोहे का, ये आप देख रहे हैं, इसको स्टेटर बोला जाता है, ठीक है। तो स्टेटर के अंदर यहाँ पे वाइंडिंग बैठी होती है, ठीक है, दरमियान में रूटर फिर घूमता है, ठीक है, जब उसको बिजली मिलती है तो, ठीक है। तो ये पेपर डालने का मकसद ये होता है कि वो जो वाइंडिंग का छल्ला है जब वो मैग्नेट बढ़ाए तो वो मैग्नेट बेसिकली इस लोहे के साथ कंडक्शन ना दे, ठीक है। इनके अगर वो लोहे के साथ अटैच होगा तो क्रॉस होने का खदशा रहेगा हमारा, या जलने का खदशा रहेगा। तो इसलिए ये हम लोग पेपर इंसुलेशन डालते हैं। देखें ये पेपर का साइज़ जो है ना इसके मुताबिक होना बड़ा लाजमी है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग इसका जो साइज़ है वो लिमिट से ज़्यादा बड़ा ले रहे हैं, तो जब हम लोग कोयलें डालते हैं ना छल्ले, तो वो फिर हाथों की इन उंगलियों की जगह पे वो क्या करता है, वो ज़ख्म बना देगा, ठीक है, वो मुश्किल हो जाएगी डालने के अंदर। तो इसलिए इसका पेपर ना इतना बड़ा हो ना इतना छोटा हो। छोटा होगा तो जब हम लोग आपको दिखाएंगे, जब हम वाइंडिंग के छल्ले इसमें डालेंगे ना, बिठाएंगे, ठीक है, अगर वो पेपर छोटा होगा तो हो सकता है पेपर यानी कि जब छल्ले डालेंगे इसके अंदर
तो वो होगा यानी कि पेपर आगे मूव कर जाए या आगे बढ़ जाए, ठीक है, जो थोड़ा बीच में से निकल जाए, थोड़ी वाइंडिंग के वायर इसके साथ लग जाए, इस वजह से मोटर शॉर्ट होने का खदशा रहेगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि आप लोग जो है ना उसका पेपर वो बिल्कुल मैच कर डालें, ठीक है, ना इतना बड़ा हो ना छोटा हो, एग्जैक्टली मैच करना चाहिए। खाली है ये देखें, हमने इसका पेपर थोड़ा सा वाइंडिंग से दूर रखा है, तकरीबन कुछ सेंटी, ताकि हमें कोयल डालने में मुश्किल भी ना हो और कोयल किसी किस्म का बॉडी के साथ टच भी ना हो। तो आपने ये जगह जगह देखा होगा कि मैंने कुछ स्लॉट्स जो से हैं वो खाली छोड़े हैं, जिसकी वजह से आप कुछ सवाल करेंगे। तो मैं इसलिए आपको पहले बता देता हूँ कि ये 36 स्लॉट मोटर है, जो कि हम टोटल जो से कोयल डालेंगे वो 32 स्लॉट्स में डालेंगे, क्योंकि 8 कोयल होते हैं और 8 कोयलों के देखें हम लोगों ने इसके अंदर पेपर डाल लिए हैं, ठीक है, तो सारे पेपर हमने मुकम्मल कर लिए हैं, ठीक है। और इन पेपर्स के डालने के अंदर हमने कुछ जगह पे ये देखें, जैसे कि ये स्लॉट हमारे पास खाली है स्टेटर के अंदर, ठीक है, इसी तरह एक और स्लॉट होगा वो भी खाली है, देखिए यहाँ पे, ठीक है, ये खाली है, ठीक है, इसके बाद ये खाली है, ठीक है। इसका रीज़न क्या है, बेसिकली वो आपको देते हैं वीडियो के अंदर ही, ठीक है। लेकिन आपको एक और बात बताता चलो, यहाँ पे देखें जो पेपर का साइज़ है, हमने ये मेरे हाथ से पेपर आगे पीछे मूव कर रहा है, आपको समझाना मकसद है। देखें हमने पेपर जो स्टेटर था, ठीक है, इससे तकरीबन ऑलमोस्ट 1-1.5 सेंटी सिर्फ बाहर निकाला है, ठीक है। अगर हम लोग मैं अगर इसको हाथों से प्रेस कर दूँ मिसाल के तौर पे, अगर आप पेपर छोटा काट देते, ठीक है, अगर आप वाइंडिंग सीख रहे हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होगा इनके अगर पेपर आपका छोटा पड़ जाए, ठीक है, तो जब आप लोग वाइंडिंग करेंगे, ठीक है, तो वो जो वायर वाइंडिंग का जो छल्ला होगा, ठीक है, जो आप लोग एक कॉयल बनाएंगे मुकम्मल, ठीक है, तो वो अगर कॉयल इस लोहे के साथ जुड़ गया, ठीक है, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड हमारी क्या होगी, क्रॉस हो जाएगी। यानी कि रूटर घूमता क्यों है, रूटर बेसिकली घूमता मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। मतलब जब वाइंडिंग्स की तारों में से जब बिजली गुजरती है तो उसकी वजह से वहाँ पे घुमाव पैदा होता है, ठीक है, एक चीज़ के अंदर रोटेशन आती है, ठीक है। अगर आपको मैं थोड़ा थ्योरी के हिसाब से बताऊँ तो टॉर्क आ जाता है, ठीक है, तो वो टर्निंग इफेक्ट बेसिकली मैग्नेट की वजह से बनता है, ठीक है। ये मैग्नेट क्या होता है, बेसिकली रोटेशनल मैग्नेट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से इस स्टेटर के अंदर जो हमारा रूटर होता है, ठीक है, वो क्या होता है, घूमना शुरू हो जाता है। तो आपको बता रहा था कि पेपर आप बिल्कुल सेम इतना ज़्यादा बड़ा भी ना रखें और छोटा भी ना रखें, ठीक है। पेपर इस तरह का हो कि आपका जो कॉयल अगर आप डालते हैं, ठीक है, अगर वो फटे भी ना, ठीक है, कॉयल टूटे भी नहीं, ठीक है, और ये इसका पेपर भी ब्रेक ना हो कहीं से, ठीक है। तो ये इसकी रीज़न है। अभी आपको इसका रीज़न देते हैं कि ये कॉयल जो है ना, ये हमारे पास कॉयल डालने वाली जगह स्टेटर के अंदर ये स्लॉट हमने खाली क्यों छोड़ा है, हम आपको रीज़न बताते हैं, ठीक है। तो हमने स्टेटर के अंदर ये जो खाली स्लॉट है, ठीक है, ये क्यों छोड़े हैं, तो हमने इसका ज़रा वाइंडिंग का डाटा हमने लिख लिया, ठीक है, ताकि आपको देखने में और हमारे बोलने के अंदर आसानी रहे, आपको समझ आ सके। तो देखें, तो इसमें हम 27 नंबर की तार डालेंगे, जिसमें 150 और 165 टर्न डाला जाएगा। और हमने 32 स्लॉट में टोटल पेपर डाले थे, जो 4 खाली छोड़े हैं। उसकी वजह यह है कि हर कोयल 2 सेट में होगा, तो टोटल 8 हमारे पास कोयल होंगे, जिसकी वजह से हर कोयल की 2 साइडें होती हैं। तो 8 कोयलों की टोटल जो से हमारे पास स्लॉट बनेंगे वो हमारे पास बनेंगे 32। तो 32 के बाद हमारे पास और कोई गुंजाइश नहीं बचती कि और पूरा कोयल डाला जाए, तो इस वजह से हम इनको खाली छोड़ देंगे। देखें वाइंडिंग का जो एक सेट होता है हमारे पास, ठीक है, ऑफ कोर्स वाइंडिंग के एक सेट के कितने सिरे होते हैं जी, 2 ही सिरे होते हैं, ठीक है। वो 2 ही सिरे हम लोग बाहर निकालते हैं, फिर हम उनको आप इसमें कनेक्शन देते हैं, ठीक है। तो हम अब आपको बताएंगे, ठीक है, ये इसके कॉयल कैसे बनाते हैं, ठीक है। हमारे पास देखें एक वाइंडिंग मशीन है, और शॉप के लिए थोड़ी सी मदद चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारी शॉप है, शॉप के साथ एक रोड है, रोड की ट्रांसपोर्ट चलती रहती है, तो ज़रा आप देख लें, ठीक है, जिससे हम अपने कोयल मुकम्मल करेंगे। तो हम अभी इसके पेपर का साइज़ ले लेते हैं, ताकि हमें कोयल बनाने में आसानी हो। तो गाइस, ये हमारे पास ये वाइंडिंग वाला पेपर है, जिससे हम अपना साइज़ लेंगे। तो ये साइज़ हम इसके ऊपर बराबर कर लेते हैं। ये देखें, ये हमने इसके ऊपर साइज़ बराबर कर लिया है। तो हम इसको यहीं पे टाइट कर लेते हैं, ताकि ये हमारा कोयल आगे पीछे कम या ज़्यादा ना हो, मतलब कि छोटा या बड़ा ना हो। तो अभी हम कोयल बनाना स्टार्ट करते हैं। ये देखें, ये हमने अभी 27 नंबर की तार ले ली है। तो ये हम अभी तार इस पर चढ़ाना शुरू करेंगे, ताकि हम अपने कोयल मुकम्मल कर सकें। तार बांध लिया इसके साथ। तो हमारी मशीन में टोटल टार्स एक चक्कर में आते हैं तकरीबन 8, मतलब कि एक चक्कर यहाँ से हम इसका राउंड लगाएंगे तो यहाँ पे हमारे 8 चक्कर आएंगे। तो ये मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, थोड़ा सा आराम से घुमा के। ये देखें, 1
2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। हमारा ये चक्कर वहीं पे वापस आ गया है, तो हमारे एक चक्कर में हो गया 8 टर्न। तो हम अभी इसको फार्मूले के हिसाब से, जो मैंने आपको फार्मूला पहले समझाया, उसके हिसाब से हम अब इसे चक्कर दे लेते हैं कि हमारे टर्न मुकम्मल हो जाएं। हमने अभी ये चक्कर मुकम्मल कर लिए हैं, तो हम अब इसका दूसरा सेट बनाते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि हमारी हर कोयल में 2 सेट पड़ते हैं। अभी हमारा ये एक सेट मुकम्मल हो गया है, ठीक है। तो हम अभी इसके साथ अभी दूसरा सेट भी शुरू करते हैं, क्योंकि हमारे एक कोयल में 2 सेट होंगे। तो गाइस हमने ये कोयल मुकम्मल कर लिया है। अभी हम इसको वाइंडिंग में डालते हैं। कोयल अभी मुकम्मल कर लिया था, तो अभी हम इसको इसके स्लॉट्स में डालते हैं। हम इसकी तार घुमा लेते हैं और इसको स्लॉट्स में डाल देते हैं। ये याद रहे कि हर स्लॉट में सिर्फ एक कोयल का सेट डलेगा। ये देखें, हम इसको अभी बंद करने के लिए इसके ऊपर एक और पेपर डाल देते हैं, ताकि हमारी तार बाहर ना निकले। ये देखें, लेकिन याद रहे कि ये पेपर हमेशा जो रैपर वाली साइड है वो कोयल की तरफ होनी चाहिए। अभी हम दूसरी साइड भी इसमें डाल लेते हैं। अगर कोयल डालने में किसी किस्म की मुश्किल पेश आए, तो आप इसी तरह छोटे छोटे करके टर्न्स डाल सकते हैं इसमें, ताकि आपका कोयल आसानी से और ख़ूबसूरती के साथ बैठ जाए। तो गाइस हमने एक और कोयल मुकम्मल कर लिया है। ये देखें, ये हमारा अभी कोयल एक फाइनल हो गया है। अब हम उसकी दूसरी साइड डालते हैं। गाइस बिल्कुल इसके ऊपर हमने दूसरा डालना है, मतलब कि दूसरे कोयल में। ये देखें, हमने एक कोयल ये डाल दिया था साइड पे, और अब हमने ये दूसरा जो सा कोयल इसी का सेट है, जो सा मतलब कि एक कोयल में 2 सेट होते हैं, तो दूसरे साइड का जो सा कोयल है वो हमने इसके बिल्कुल साथ वाले कोयल में डालना है, ताकि ये इसके बाहर वाली साइड आ जाए। ये देखें, अभी पेपर थोड़ा सा साइड पे हो गया था, तो हमने इसे बराबर कर दिया ताकि हमारा कोयल परेशान ना करे। तो व्यूवर्स, ये चीज़ हमेशा जहन में रखनी है कि हमारी कोई भी तार इस पेपर से बाहर ना जाए, ताकि कोई भी अगर तार इस पेपर से बाहर चली जाएगी तो हमारी मोटर शॉर्ट होने का खदशा है। ये देखें, अभी हम इसको खूबसूरती के साथ बिठा देते हैं। ये देखें, ये अभी बिल्कुल पेपरों के बराबर बैठ गया है, बिल्कुल कि हमारा साइज़ जो सा था वो बिल्कुल बराबर आ गया है। ये देखें, तो अभी हम एक कोयल डाल चुके हैं। अभी हम इसके बाकी जो से 7 कोयल्स हैं वो मुकम्मल बना के और डाल लेते हैं। मुकम्मल कर लिए हैं, तो अब हम इन्हें बनाना शुरू करते हैं। ये देखें, मैंने आपको अभी बताया था अभी 8 कोयल इसमें पड़ते हैं, ठीक है, जिन
के हर कोयल के 2 सेट होते हैं। ये देखें अभी ये एक कोयल है, इसकी अभी देखें 2 सेट हैं, ठीक है, 1 और 2। ये हमारे 3 3 6 और 1 7, और ये जो सी है एक हम डाल चुके थे पहले, वो हो गए हैं 8 हमारे मुकम्मल। तो अभी ये देखें, इसलिए मैंने आपको 32 स्लॉट बोला था कि अब इसकी 4 साइडें हैं, 1 2 3 और ये 4। तो 4 ज़रा 8 करें तो 32 स्लॉट बनते हैं टोटल। तो हम अब इसे डालना शुरू करते हैं। तो जी व्यूअर्स देखें, हम लोगों ने इसकी वाइंडिंग के जितने भी कॉयल थे वो मुकम्मल इसके अंदर इंसर्ट कर लिए, डाल लिए, ठीक है। तो इसके बाद हम अब इनके कनेक्शंस करेंगे, ठीक है। कनेक्शन करने से पहले मैं आपको बता दूं कि देखें जो अंदर के जितने भी कॉयल, ये वाला और ये हो गया, ठीक है। ये अंदर के स्टार्टिंग की कॉयल्स हैं, ठीक है। ये स्टार्टिंग वाइंडिंग और बाहर की जानिब कौन सी हमारी रनिंग वाइंडिंग है। अब इन 2 वाइंडिंग को यहाँ से इंसुलेट करना है हम लोगों ने, देखें, ठीक है। इंसुलेट करने का मतलब क्या है कि हमने इनमें वो पेपर डाला है, ठीक है। जो पेपर हम 7 नंबर का लेके वही डालें, सिर्फ हमने मैग्नेट को जो ना वो रोकना होता है, दोनों कोयल आपस में क्रॉस ना हो जाए, ठीक है। क्रॉस का मतलब क्या है कि क्रॉस उनके मैग्नेट आपस में क्रॉस ना हो जाए। इनके अगर क्रॉस हो जाएगा मोटर तो चलेगी लेकिन उसकी स्पीड नहीं बनेगी, ठीक है जी। अभी कनेक्शन इसके कर लिए हैं, ये देखें हमने इसके अंदर पेपर भी रख लिया है और इसके कनेक्शन भी कर लिए हैं। तो कनेक्शन के मुताबिक आपको मैं समझा दूं तो मैंने इसके साथ आपके लिए डायग्राम भी बना दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो ये देखें हमारे पास डायग्राम रेडी है और ये हम इसके कनेक्शन इस तरह देंगे कि जो सा इसका एंड होता है और स्टार्ट होता है, हम स्टार्टिंग के दोनों सेट जो से स्टार्ट के हैं वो दोनों सेट हम रनिंग के भी बाहर निकाल लेंगे और स्टार्टिंग के भी निकाल लेंगे बाहर। ये देखें हमारे पास ये 4 सेट जो से हैं ये स्टार्टिंग के बन गए हैं और ये 4 सेट जो से हैं ये रनिंग के बन गए हैं। तो हमने एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का, ये दोनों सेटों के मैन तारे बाहर निकाल लिए हैं और ये स्टार्टिंग का और रनिंग का जो से हमने कैपेसिटर के लिए तारें वो अलग कर दी हैं। और हम इसके कनेक्शन इस हिसाब से स्टार्ट करेंगे भाई। ये देखें हमारे पास आ गए हैं स्टार्टिंग के स्टार्ट के और ये आ गया हमारे पास एंड, मतलब ये हमारा कोयल का ये स्टार्ट हो गया और ये एंड हो गया। ये देखें मैं आपको इसमें वाइंडिंग में भी समझा देता हूँ। ये देखें ये हमारा ये स्टार्ट आ गया और ये हमारा आ गया एंड। हम स्टार्ट को जो सा है वो हमने बाहर निकाल के ये हमने मैन कर लिया, ठीक है। ये स्टार्ट और ये स्टार्ट हमने मैन कर लिया। ये स्टार्ट 2 छोड़ के हमने सेंटर वाले तार उठा लिए हैं, सेंटर वाले एंड उठा के हमने बाईं साइड पे वाइंडिंग की बाईं साइड पे हमने चलाना है और बाईं साइड पे इसके एंड के साथ एंड जोड़ देना है हमने। फिर इसी तरह हमने आगे आ जाना है, फिर आगे हमने इसका स्टार्ट के साथ स्टार्ट जोड़ना है और दोबारा फिर हमने इसके आगे एंड के साथ एंड जोड़ना है। और जिनसे हमारे पास 2 तारें बाकी बच जाएंगी वो हमारी हो जाएंगी मैन। इसी तरह हमने यही कुलिया हमने स्टार्टिंग में इस्तेमाल करना है, जो कि ये देखें हमारे पास दोनों स्टार्ट आ गए हैं बाहर और हमने स्टार्ट के सेंटर में से हमने एंड को उठा लिया और एंड को उठा के इसके साथ दोबारा अगले कोयल के साथ जोड़ दिया है एंड के साथ। और इसी तरह हमने फिर दोबारा आगे इसके स्टार्ट के साथ स्टार्ट को जोड़ दिया और एंड के साथ एंड को जोड़ दिया है। ये चीज़ है कि अब हमारे पास 4 सिरे आ गए, ठीक है। 2 ये आ गए हैं और ये मैं अभी आपको खोल के बता देता हूँ। 2 हमारे पास ये आ गए हैं, ये हमारे पास चारों स्टार्ट के सिरे आ गए, मतलब कि 2 स्टार्टिंग के स्टार्ट के और 2 रनिंग के स्टार्ट के। अब हम इसके किसी भी पोल को हम इकट्ठा कर लेंगे। इकट्ठा करने के बाद हमारे पास ये अभी आ गई है मैन मोटर वाइंडिंग की, ठीक है। ये हम बना रहे मैन आ गई है। हमें हमेशा स्पिनर की वाइंडिंग को या कोई भी चीज़ है उसको हमने रनिंग पे चलाना है। हमारी ये बाहर वाली जो सी वाइंडिंग है ये हमारी आ गया रनिंग और ये अंदर वाली आ गया स्टार्टिंग। तो हमने हमेशा इसे रनिंग वाली तार पे चलाना है, मतलब कि ये 2 हमारे पास कैपेसिटर्स की तारें आ गई हैं। इसको हमने कैपेसिटर के साथ जोड़ के बिल्कुल बंद कर देना है, इसके साथ और किसी किस्म की तार नहीं जुड़ेगी। तो हमारे पास जो बाहर की 2 मैन तारें आएंगी जिसमें हमारे 220 वोल्टेज आएंगे, वो हमने एक इस कैपेसिटर की तार के साथ जोड़ के कैपेसिटर को दे देनी है और एक कैपेसिटर की तार इसके साथ लग जाएगी और दूसरी जो सी हमारी मैन आ जाएगी वो जुड़ जाएगी इसके साथ। तो हमारे कनेक्शन मुकम्मल हो जाएंगे और हमारी मोटर चल पड़ेगी।